हेलो दोस्तों, मैं आशीन बटन में वहाँ में सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। अभी मुद्दा क्या है, स्टोरी से शुरू करते हैं। एक ज़ेन फिलॉसफी बौद्धिस्ट मंक। अभी ज़ेन फिलॉसफी बौद्धिस्ट मंक का स्टोरी कुछ ऐसा है कि एक बौद्धिस्ट मंक अपने शिष्य के साथ, अपने डिसाइपल के साथ कहीं पे जा रहे थे। अभी जाते हुए अचानक से जो है बौद्धिस्ट मंक को, ज़ेन मंक को एक बड़ा सा पत्थर दिखा। बड़ा सा पत्थर। अभी वो पत्थर देखने के बाद वो अपने शिष्य को भी दिखाने के बाद एक प्रश्न किए, अच्छा शिष्य मुझे बताओ ये पत्थर भारी है क्या। शिष्य जाके थोड़ा बहुत जो है निरीक्षण किए, अच्छे से देखे पत्थर को, समझे। बड़ा सा भारी सा सॉलिड सा पत्थर था। शिष्य देखने के बाद बताया कि यस ऑफ कोर्स ये तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा भारी है। फिर जो है मंक, बौद्धिस्ट मंक, ज़ेन मंक अपने कैरेक्टरिस्टिक्स वजह से हंस के जवाब दे कि नो माय डियर, ये भारी नहीं है। ये भारी तभी है अगर आप इसको उठाना चाहते हो। ये पत्थर जो है इट्स नॉट हैवी। आप अगर इसको उठाना चाहते हो देन इट्स हैवी। सो द रॉक इटसेल्फ इज नॉट हैवी, इट्स ओनली हैवी इफ यू ट्राई टू पिक इट अप। अभी इस कहानी से हम लोग क्या सीख ले सकते हैं? बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा सीख हमको यहाँ से मिल सकता है। देखिए बात कुछ ऐसा है, हम लोग जो है बहुत सारा बोझ लेके पीठ में हमारे चलते हैं। हम अपने कंधे पे, पीठ पे बहुत सारा बोझ लेके चलते हैं। ज़िंदगी का जो है राह इस कारण से हमारा बहुत मुश्किल भी होता है। हम लोग मंजिल तक पहुंचने में बहुत जो है समर्थ हो जाते हैं, सक्षम नहीं हो पाते, क्योंकि बहुत सारा वजन लेके आप चल रहे हो, राइट। और उसके लिए जो है आपका प्रोग्रेस भी है, आपका जो रास्ता वो भी बहुत मुश्किल भरा हो जाता है, चुनौतीपूर्ण। आप एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो हमेशा, यू ऑलवेज ओवरबर्डन्ड। अभी अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें, हम लोग देख सके कुछ ऐसा है कि वास्तव लाइफ में जो इसका रिफ्लेक्शन क्या हो सकता है। कोई वर्कर मान लो, कोई एम्प्लॉई हद से ज़्यादा काम लेके बैठा हुआ है, हद से ज़्यादा काम कर रहे हैं। अभी ऑफ कोर्स काम करना बहुत अच्छा बात है, बट अगर हद से ज़्यादा, वो सही नहीं है। क्यों? देखो खास करके अगर आप खुद को ओवरबर्डन कर रहे हो, ओवरवेल्म कर रहे हो बहुत ज़्यादा काम से, तब आपका जो है काम का क्वालिटी वो भी अच्छा नहीं होता है, और आप ओवरबर्नड आउट हो जाते हो, वो भी सही नहीं है। इसलिए जो है हमें बहुत ज़्यादा वर्क, काम जो है अपने कंधे पे तो उठाना नहीं है। और शायद वो आपका वर्क काम नहीं है, आप दूसरों का वर्क जो है, दूसरे का काम जो है अपने कंधे पे ले रहे हो, अपने ऊपर ले रहे हो, या फिर एक्सेसिव वर्क ले रहे हो। वाई? देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आप जो है पॉलिटिक्स लेके बहुत चिंतित हो। अभी देखो बात ऐसा है कि पॉलिटिक्स में लेके चिंता करने से कोई प्रॉब्लम नहीं ऑफ कोर्स, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है इट्स अ रियल थिंग। जियो पॉलिटिक्स हो या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स हो, आप इसको लेकर बहुत चिंतित रहते हो। आप अगर कुछ बदल सकते हो, कुछ अगर रियलिस्टिक कुछ कर सकते हो, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ कर सकते हो जिससे सच में फ़र्क पड़े, जिससे आपको फ़र्क पड़ता है, उस चीज़ को अगर परिवर्तन आप कर सकते हो, आप अगर कोई एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिकल लीडर हो, देन आपको सोचना आपके लिए एकदम बिल्कुल लाजमी है। बट अगर नहीं हो तो, और आप अगर कुछ खास कर नहीं सकते हो, तो सिर्फ पॉलिटिकल आइडियाज़ या फिर पॉलिटिकल जो अनॉमलीज जो आपको पसंद नहीं है, उसका वजन पीठ में अगर चल रहे हो लेके, तो क्या ही फ़ायदा है। आप ओवरबर्डन ही हो रहे हो और कुछ आपको नहीं हासिल हो रहा है यहाँ से। थर्ड अगर बताया जाए तो आप मान लो कि दूसरों के इमोशनल बैगेजेस, दूसरों का इमोशन जो है वो भी आप वज़न आप अपने कंधों पे उठा रहे हो। अभी सवाल ये पैदा होता है कि दूसरों का मदद करना ये तो हाईएस्ट गुड है, राइट, ऑफ कोर्स है। और दूसरों का मदद जो है हमें ऑफ कोर्स करना चाहिए विदाउट एक्सपेक्टेशन। बाय द वे, कोई उम्मीद ना रख के दूसरों का अगर मदद करते हो, ये सिर्फ उनके लिए अच्छा नहीं होता है। आप उनको समस्या से उभर नहीं रहे हो, समस्या से बाहर उनको सिर्फ नहीं निकाल रहे हो, आप खुद के लाइफ में भी पर्पस जो है वो ढूंढ रहे हो दूसरों को मदद करके, अनकंडीशनली अगर मदद कर पाते हो तो ही। बट बात यहाँ पे दूसरा है, आप अगर दूसरों के इमोशनल बैगेजेस जो है, उनका इमोशनल बैगेज जो आपके साथ कोई रेलेवेंस भी नहीं है, वो उनका प्रॉब्लम है, और वो शायद आपके साथ उतना जुड़ा भी नहीं है, पर उनका भी प्रॉब्लम जो है आप अपने कंधे पे लेके चल रहे हो, उनका समस्या समाधान करने का प्रयास कर रहे हो। प्रॉब्लम जैसे कि बताया, वो अपने आपका उतना नज़दीक भी नहीं है, क्लोज भी नहीं है, बट स्टिल यू आर ट्राइंग टू डू सो। इतना सारा जब वजन आप लेके चल रहे हो, आपका खुद का प्रोग्रेस जो है वो हिंडर होता है। अभी समस्या ये है कि करना सब कुछ ही है शायद, बट वक्त कहाँ है? वक्त लिमिटेड है, राइट। हमारे पास जो है समय सीमा वो जो है बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। एनर्जी वो भी बहुत हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास होता है। आप अगर पूरा ज़ाया कर देते हो दूसरों के ऊपर, या फिर ऐसी चीज़ के ऊपर जो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर वैसी चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर आपका कुछ खास कंट्रोल नहीं है, तो ज़िंदगी का राह जो है उतना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, मुश्किल भरा हो जाएगा। तो ये जो है इनविजिबल वेट जो है हम लेके चलते हैं, बर्डन जो है हम लेके चलते हैं, ये हमें त्यागना है।
और हमें सिर्फ और सिर्फ वही वज़न अपने कंधे पे उठाना है जो वज़न हम उठाए तो हमें फ़ायदा पहुंचेगा, या फिर जो आपके गोल के साथ अलाइन है, या फिर जो आपके लिए रेलेवेंट है, वही वज़न आप उठाओ। वज़न तो ऑफकोर्स उठाना है, बट सारा वज़न आप नहीं उठा सकते हो। तो ये बात हमें जो है बहुत एकदम अच्छे से ख्याल रखना है। देखो, मैं अक्सर वैसा बहुत सारा लोगों का स्टोरी सुनता हूँ, देखा भी हूँ। वो लोग जो है बहुत सारा वज़न लेकर चल रहे हैं, ज़िंदगी का मज़ा नहीं ले पा रहे हैं। अल्टीमेटली जो है वो चलते चलते ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, सारा वज़न जो है अल्टीमेटली उनको त्यागना पड़ता है। एक एग्जांपल अगर ले लो, एक मम्मी, वो खाना भी बना रही हैं, बच्चों का कपड़े भी धो रही हैं, बच्चों का केयर भी कर रहा है, फिर ईमेल का जवाब भी दे रहे हैं, काम भी कर रहा है, और इतना कुछ करने के बाद जो है उनका कोई भी काम सही से हो नहीं रहा और बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। अभी यू हैव, जैसे कि होता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी हमारे पास है, तो आपको वही बैटल चूज़ करना है जो आपके लिए बहुत रेलिवेंट है। अभी वॉरेन बफेट जो है बहुत बड़ा एक इन्वेस्टर, उनका एक बड़ा अच्छा आइडिया था कि हमारा सबसे अच्छा चीज़ जो हम कर सकते हैं ना, हमको चूज़ करना है, और चूज़ हम जब करते हैं हम लोग बहुत कुछ को जाने देते हैं, और यही एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कुछ अगर पिक करते हो तो इट्स नॉट दैट आप कुछ पिक कर रहे हो या फिर कोई चीज़ को आप चूज़ कर रहे हो, आप बहुत से चीज़ को जाने दे रहे हो। तो इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है। आप अगर ये वाला टी शर्ट खरीद रहे हो तो आप जाके और बाकी को जो है त्याग रहे हो, या फिर एक वाला परफ्यूम ले रहे हो तो बाकी जो हज़ारों परफ्यूम जस्ट मॉल में हैं आप उनको त्याग रहे हो। सिमिलरली एक लाइफ पार्टनर चूज़ कर रहे हो तो बाकी जो इतने अनगिनत ऑप्शंस अगर आपके पास रहे होंगे तो सब में से आपको एक चूज़ करना है, बाकी को जाने देना है। दैट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि आप सारे के ऊपर अगर वेस्ट करते रहते हो टाइम एनर्जी, तो आप एकदम जो है ड्रेन होकर रह जाओगे और कुछ आपको खास मिलेगा नहीं। तो इसको बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इकोनॉमिक्स के भाषा में। तो वॉरेन बफेट का भी यही कॉन्सेप्ट था कि आपको चूज़ करना है प्रॉपर्ली, कौन सा जो है बैटल आप उठाना चाहते हो या फिर कौन सा वज़न आप उठाना चाहते हो। अभी बात ऐसा है कि हमको अल्टीमेटली करना क्या है। देखो, हमें जाने देना है। हम जो है बहुत ज़्यादा चीज़ जो है, ज़्यादा चीज़ जो है हमारे प्रभाव क्षेत्रों के बाहर है, हम लोग उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई भी कंट्रोल हमारे उस चीज़ के ऊपर है नहीं। जैसे कि मैं बताया, बहुत सा चीज़ जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, उसे हमें जाने देना चाहिए। मान लो कि आप ट्रैफिक में बैठे फंसे हुए हो, आप जितना भी चिल्लाओ चीखो, जितना भी गुस्सा करो, ट्रैफिक तो आगे नहीं बढ़ने वाला है। वो आगे तभी बढ़ेगा जब ग्रीन सिग्नल मिलेगा। और बहुत हज़ारों चीज़ें जिसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, तो हमें वो जाने देना है। एंड अभी हमें करना क्या है? देखो, हमें जाने देना सीखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को पूछना है कि ये क्या मेरा पत्थर है जो मैं कैरी कर रहा हूँ? आप अगर कोई चीज़ कैरी कर रहे हो या फिर कोई काम कर रहे हो या फिर किस वज़न उठा रहे हो जिस पे अपना वक्त एनर्जी ज़ाया कर रहे हो, वो क्या आपका चोज़न कोई मोटिव है, या फिर वो क्या आपका रास्ता है ज़िंदगी का? अगर ये सही है देन वो वाला रास्ता आपको चुनना है, अदरवाइज़ वो पत्थर जो है आप पे जाने देना है। सेकंड, हमें करना क्या है? हमें वो उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है जो हमारा जो है इंटरेस्ट, हमारा जिसमें इंटरेस्ट है। तो बेसिकली फोकस ऑन थिंग्स दैट मैटर्स टू यू। वो चीज़ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम जिसको हासिल करना चाहते हैं, ऐसा चीज़। एंड थर्ड, हमें कभी कभी ना भी बोलना चाहिए। देखो, हमें दूसरों को ना बोलना इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे, जैसे कि बताएं, एनर्जी लिमिटेड है, टाइम भी लिमिटेड है। क्योंकि आप जब किसी चीज़ को ना बोलते हो तभी जाके आप दूसरी चीज़ को हाँ बोल सकते हो जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप स्वार्थी हो इसलिए, बट इसलिए कि शायद आप अच्छे से हाँ बोल पाओ और बहुत चीज़ों को हाँ बोल पाओ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो बस यही जो है कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको छोड़े जाना चाहूँगा। पत्थर, वेट, वज़न। पत्थर, द रॉक इज़ हैवी ओनली इफ़ यू ट्राई टू कैरी इट और ओनली इफ़ यू ट्राई टू पिक इट अप। पत्थर भारी तब ही है अगर आप उसको उठाने का प्रयास कर रहे हो, अदरवाइज़ पत्थर भारी नहीं है। सिमिलरली पत्थर है, अगर आप बहुत सारा पत्थर लिए चल रहे हो तो पत्थर को है आपको जाने देना है, फेंक देना है, और आप वही पत्थर लेकर चलो या फिर वही चीज़ को लेकर चलो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, यही बोल के ख़त्म करना चाहूँगा। बताइएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।